अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी के सिर्फ चार्ट को देखकर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? दोस्तों, आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो 95% ट्रेडर्स नहीं जानते। ये वो स्किल है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को रिटेल ट्रेडर से अलग बनाती है। ये वो नॉलेज है जिसके लिए लोग लाखों रुपए के कोर्सेज खरीदते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अगर आप भी मार्केट को समझना चाहते हैं जैसे प्रोफेशनल समझते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि पार्ट 2 में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ लाइव चार्ट पर यह सब दिखाऊंगा। रियल ट्रेड सेटअप्स, रियल एनालिसिस, रियल स्ट्रैटेजीज। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ट्रस्ट मी, ये डिसीजन आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेल्थ रूम और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नई सीरीज जिसका नाम है प्राइस एक्शन मास्टरी। और यह है इस सीरीज का पहला चैप्टर, द ट्रूथ अबाउट प्राइस एक्शन। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं ट्रेडिंग में आया था, पहले 2 साल मेरे बहुत बुरे गए, लॉस पर लॉस, और मैं वही गलती कर रहा था जो शायद आज आप भी कर रहे हैं। मेरे चार्ट पर 10-15 इंडिकेटर्स लगे रहते थे, RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड, स्टोकेस्टिक, ADX। और पता है क्या होता था? मैं सिर्फ कंफ्यूज रहता था। एक इंडिकेटर बाय सिग्नल दे रहा है, दूसरा सेल सिग्नल दे रहा है, और मैं बीच में फंसा हुआ था। मैंने हर पॉपुलर स्ट्रैटेजी ट्राई की, मैंने पेड कोर्सेज ज्वाइन किए, मैंने टेलीग्राम सिग्नल्स फॉलो किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर मिले। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारे चार्ट पर यह सब क्या लगा है? मैंने प्राउडली बताया कि ये RSI है, ये MACD है, ये बॉलिंजर बैंड्स हैं। और उन्होंने जो कहा वो मैं आज भी नहीं भूला। उन्होंने कहा, बेटा तुम चार्ट नहीं देख रहे, तुम इंडिकेटर्स देख रहे हो। प्राइस को देखो, इंडिकेटर्स को नहीं। उस दिन के बाद मैंने सारे इंडिकेटर्स हटा दिए, क्लीन चार्ट, सिर्फ कैंडलस्टिक्स। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करती है। मेरा विन रेट बढ़ गया, 40% से सीधा 65% पर आ गया। मेरी क्लैरिटी बढ़ गई और सबसे बड़ी बात, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि अब मैं मार्केट को समझ रहा था, सिर्फ सिग्नल्स फॉलो नहीं कर रहा था। और आज इस वीडियो में मैं वही सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने उन प्रोफेशनल से सीखा, बिल्कुल फ्री में। कोई पेड कोर्स नहीं, कोई हिडन कंटेंट नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे प्राइस एक्शन क्या है और ये इतना पावरफुल क्यों है। इंडिकेटर्स वर्सेस प्राइस एक्शन, सच्चाई क्या है जो कोई नहीं बताता। मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ें, ये स्किल ही गेम चेंजर है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या देखते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। साइकोलॉजी बिहाइंड प्राइस मूवमेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं और उनसे कैसे बचें। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, प्राइस एक्शन क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले समझते हैं प्राइस एक्शन होता क्या है, और मैं आपको सरफेस लेवल डेफिनेशन नहीं बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग दूंगा। बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस की मूवमेंट को डायरेक्टली पढ़ना, बिना किसी इंडिकेटर के फिल्टर के, बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, सिर्फ प्योर रॉ प्राइस डेटा। आप कैंडलस्टिक्स देखते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स देखते हो, प्राइस पैटर्न्स देखते हो और उससे मार्केट का मूड समझते हो। बायर स्ट्रांग है या सेलर्स, मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, रिवर्सल होने वाला है या कंटिन्यूएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, इसमें सीक्रेट क्या है, इसमें इतना हाइप क्यों है? और देखिए, यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्राइस एक्शन सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। समझिए इसको एक एग्जाम्पल से। चेस का गेम सीखना सिंपल है, राइट? रूल्स सिंपल हैं, पीसेस कैसे मूव होते हैं ये सब समझना आसान है। लेकिन चेस मास्टर बनना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। प्राइस एक्शन भी एग्जैक्टली वैसा ही है। बेसिक्स समझना सिंपल है, लेकिन मास्टरी अचीव करना वो जर्नी है। अब बात करते हैं कि इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। देखिए, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वो बस पास्ट डेटा को लेकर उसे मैथमेटिकली प्रोसेस करते हैं, फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं और फिर आपको एक प्रोसेस्ड आउटपुट शो करते हैं। एक लाइन, एक हिस्टोग्राम, एक नंबर। फॉर एग्जाम्पल RSI क्या है? वो पिछले 14 कैंडल्स का एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैलकुलेट करता है और फिर एक नंबर देता है 0 से 100 के बीच। इसमें कैलकुलेशन है, प्रोसेसिंग है। MACD क्या है? वो डिफरेंट मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस कैलकुलेट करता है, फिर से प्रोसेसिंग। लेकिन इस प्रोसेसिंग में क्या होता है? टाइम लगता है।
जब तक इंडिकेटर कैलकुलेट करे, प्रोसेस करे, सिग्नल दे, तब तक प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है। मतलब इंडिकेटर्स लैगिंग है, वो डिलेड इंफॉर्मेशन देते हैं। ये ऐसे है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और सिर्फ रियर व्यू मिरर देख रहे हो। आप देख रहे हो कि पीछे क्या हुआ, लेकिन आगे क्या आ रहा है वो नहीं दिख रहा। लेकिन प्राइस एक्शन वो रियल टाइम है, बिल्कुल रियल टाइम। जो अभी हो रहा है वो आपको दिख रहा है, कोई प्रोसेसिंग नहीं, कोई डिले नहीं। प्राइस एक्शन आपको एग्जैक्टली बताता है कि अभी इस मोमेंट में मार्केट में क्या हो रहा है, बायर्स कितने स्ट्रांग हैं, सेलर्स कितने एग्रेसिव हैं, मोमेंटम कहां जा रही है। ये ऐसे है जैसे आप फ्रंट विंडशील्ड से देख रहे हो, क्लियर व्यू, रोड दिख रही है, ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, आगे क्या है सब क्लियर है। और यही है रियल पावर ऑफ प्राइस एक्शन। आप मार्केट के साथ मूव कर रहे हो, मार्केट के पीछे नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिकेटर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिक्स्ड फॉर्मूलाज, फिक्स्ड आउटपुट्स। लेकिन प्राइस एक्शन सब्जेक्टिव है, इसमें इंटरप्रिटेशन चाहिए। और लोग कहते हैं कि सब्जेक्टिव होना प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहता हूं यही तो पावर है, क्योंकि मार्केट भी सब्जेक्टिव है। मार्केट में कोई फिक्स्ड फॉर्मूला काम नहीं करता हमेशा। मार्केट साइकोलॉजी ड्रिवन है, सेंटिमेंट ड्रिवन है, न्यूज ड्रिवन है, और प्राइस एक्शन एग्जैक्टली वही कैप्चर करता है, मार्केट का मूड, मार्केट की साइकोलॉजी। जब आप प्राइस एक्शन पढ़ते हो तो आप सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहे, आप स्टोरी पढ़ रहे हो। हर कैंडल एक स्टोरी बता रही है, हर प्राइस लेवल एक बैटल दिखा रहा है। और जब आप ये स्टोरी समझने लगते हो तो मार्केट आपसे बात करने लगती है। सीरियसली, ऐसा फील होता है जैसे चार्ट बोल रहा है, देखो यहां बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, यहां सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, यहां ब्रेकआउट आने वाला है। ये मैजिक है प्राइस एक्शन का, ये कनेक्शन है जो आप मार्केट के साथ डेवलप करते हो। सेक्शन 2, Why indicators fail, the brutal truth। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सच है और आपको सच जानना चाहिए। इंडिकेटर्स फेल क्यों होते हैं? क्या इंडिकेटर्स बिल्कुल बेकार हैं? शुड वी नेवर यूज देम? पहले मैं क्लियर कर दूं कि इंडिकेटर्स बेकार नहीं है, टूल्स हैं, और हर टूल यूजफुल हो सकता है राइट सिचुएशन में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इंडिकेटर्स को प्राइमरी डिसीजन मेकिंग टूल बना देते हैं, और यही बिगेस्ट मिस्टेक है। इंडिकेटर्स में फंडामेंटली 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स इतनी सीरियस हैं कि अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आप कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। प्रॉब्लम नंबर 1, लैग, द डिले प्रॉब्लम। ये सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। सभी इंडिकेटर्स, और मैं कह रहा हूं सभी, पास्ट डेटा पर बेस्ड होते हैं। उनका कैलकुलेशन पिछली कैंडल्स के डेटा से होता है। मूविंग एवरेज हो, RSI हो, MACD हो, सब पास्ट डेटा यूज करते हैं। अब सोचिए, जब तक इंडिकेटर प्रोसेस करे, कैलकुलेट करे और सिग्नल दे, तब तक कितना टाइम बीत गया एंड कितनी प्राइस मूवमेंट हो गई। स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में तो ये डीले फेटल हो सकता है। जब तक आपका RSI ओवरसोल्ड से रिकवर होकर सिग्नल दे, तब तक प्राइस ऑलरेडी 5-10% ऊपर जा चुकी होती है। आप लेट एंट्री लेते हो, बैड प्राइस मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाता है। और फिर क्या होता है? प्राइस थोड़ा रिट्रेसमेंट लेती है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लॉस। मतलब इंडिकेटर ने टेक्निकली सही सिग्नल दिया, लेकिन टाइमिंग इतनी लेट थी कि आप फिर भी लॉस में गए। ये है रियल प्रॉब्लम ऑफ लैग, और ये प्रॉब्लम इंडिकेटर से कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि ये उनकी फंडामेंटल लिमिटेशन है। प्रॉब्लम नंबर 2, कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स, द कंफ्यूजन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? एक इंडिकेटर बोल रहा है बाय करो, दूसरा बोल रहा है सेल करो, तीसरा बोल रहा है वेट करो। RSI ओवरसोल्ड जोन में है, बुलिश सिग्नल। MACD बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, बेरिश सिग्नल। मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस है, बुलिश सिग्नल। स्टोकेस्टिक ओवरबॉट है, बेरिश सिग्नल। अब बताइए आप करें क्या? ट्रेड लें कि नहीं? बाय साइड जाएं कि सेल साइड? और सच बताऊं, जब भी मार्केट साइडवेज या चॉपी होती है, जो कि 70% टाइम होता है, तब इंडिकेटर्स सिर्फ कंफ्यूज करते हैं, फॉल्स सिग्नल्स पे फॉल्स सिग्नल्स। एक दिन RSI ओवरसोल्ड सिग्नल पे आप बाय करते हो, काम करता है, प्रॉफिट, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगली बार फिर RSI ओवरसोल्ड सिग्नल, आप खुशी खुशी बाय करते हो और प्राइस और नीचे गिर जाती है, लॉस। बट पिछली बार तो सिग्नल काम किया था। हाँ, किया था, लेकिन मार्केट कंडीशंस डिफरेंट थी, कॉन्टेक्स्ट अलग था। और यही ले आता है हमें तीसरी प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम नंबर 3, कॉन्टेक्स्ट मिसिंग, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है, और अनफॉर्चुनेटली ये सबसे कम समझी जाने वाली प्रॉब्लम भी है। इंडिकेटर्स आपको नंबर्स देते हैं, डेटा पॉइंट्स देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देते, वो स्टोरी नहीं बताते। एक एग्जांपल देता हूं। RSI 30 है, ओवरसोल्ड,
सिग्नल है बाय का, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? ओवरऑल मार्केट में क्रैश चल रहा है, कंपनी में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है, हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, की सपोर्ट लेवल टूट गया है। अगर ये सब फैक्टर्स नेगेटिव है तो वो RSI 30 का सिग्नल कितना रिलायबल है? 0। इंडिकेटर्स ये कॉन्टेक्स्ट नहीं देते, वो बस मैकेनिकली अपना कैलकुलेशन करते हैं और सिग्नल दे देते हैं। लेकिन मार्केट मैकेनिकल नहीं है, मार्केट इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है। मार्केट में ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्ड है, इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन है, सेंटिमेंट है, न्यूज इंपैक्ट है। और ये सब चीजें प्राइस एक्शन में दिखती हैं, कैंडल्स में दिखती हैं, वॉल्यूम में दिखती हैं, प्राइस लेवल्स की रिएक्शन में दिखती हैं। इंडिकेटर्स ये नहीं बताते कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है, रिटेल ट्रेडर्स कहाँ फंस रहे हैं, मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है या बेरिश, मोमेंटम किस साइड स्ट्रांग है। ये सब प्राइस एक्शन बताता है, अगर आप देख सको तो। अब एक और बॉम्बशेल ट्रूथ, मार्केट मेकर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स नहीं देखते। हाँ, सुना आपने सही। बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, हेज फंड्स, प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म्स, वो लोग इंडिकेटर्स नहीं देखते या बहुत मिनिमल यूज करते हैं। वो क्या देखते हैं? ऑर्डर फ्लो, कहाँ बाइंग प्रेशर है, कहाँ सेलिंग प्रेशर है, वॉल्यूम एनालिसिस, किस प्राइस लेवल पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स, लेवल्स, लिक्विडिटी जोन्स, कहाँ रिटेल स्टॉप्स है, मार्केट डेप्थ, बिड आस्क स्प्रेड, ऑर्डर बुक। ये सब रॉ डेटा है, ये सब अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है। तो जब आप इंडिकेटर्स के सिग्नल्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? आप उन लोगों के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो रियल गेम खेल रहे हैं। आप अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन वालों के अगेंस्ट फिल्टर्ड डिलेड इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। ये फेयर फाइट नहीं है, ये मिसमैच है। अब शायद आप पूछेंगे, तो क्या इंडिकेटर्स बिल्कुल यूज ना करें, सब हटा दें? देखो, मैं ये नहीं कह रहा, इंडिकेटर्स हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन नंबर 1, वो प्राइमरी टूल नहीं होने चाहिए, सेकेंडरी, कंफर्मेशन के लिए। नंबर 2, पहले प्राइस एक्शन सीखो, मास्टर करो, फिर इंडिकेटर्स ऐड करो अगर जरूरत लगे। नंबर 3, इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, कॉन्टेक्स्ट देखो, प्राइस एक्शन देखो, फिर डिसाइड करो। थिंक ऑफ इट दिस वे, इंडिकेटर्स जीपीएस की तरह है, हेल्पफुल टूल। लेकिन अगर आप बिना सड़क देखे सिर्फ जीपीएस फॉलो करोगे तो आप किसी गड्ढे में गिर सकते हो। प्राइस एक्शन वो है जो आपको एक्चुअल रोड दिखाता है। जीपीएस यूज करो, लेकिन आईज रोड पर रखो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, मार्केट स्ट्रक्चर। और मैं सीरियसली कह रहा हूं, अगर आप प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो मार्केट स्ट्रक्चर समझना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, नॉन नेगोशिएबल। मार्केट स्ट्रक्चर समझना मतलब मार्केट की लैंग्वेज समझना। और एक बार आपने ये लैंग्वेज सीख ली, प्रॉपरली सीख ली, तो चार्ट आपसे लिटरली बातें करने लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अभी क्या कह रही है, क्या करने वाली है। और ये सुपर पावर नहीं है, ये स्किल है जो एनीवन सीख सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर में मेनली 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं और तीनों को डीपली समझना बहुत जरूरी है। एलिमेंट 1, ट्रेंड स्ट्रक्चर, बियॉन्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सबको पता है मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज होती है, ये बेसिक नॉलेज है। लेकिन रियल अंडरस्टैंडिंग इससे काफी आगे है। अप ट्रेंड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्राइस ऊपर जा रही है। रियल अप ट्रेंड की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हायर हाइज बनते हैं, हर पीक पिछले पीक से ऊपर। हायर लोज बनते हैं, हर डिप पिछले डिप से नीचे। स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, क्लीन ऑर्गेनाइज्ड प्राइस मूवमेंट। सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है प्राइस। पुल बैक्स शैलो होते हैं, थोड़ा करेक्ट करके फिर रैली। वॉल्यूम अपसाइड मूव्स में ज्यादा, डाउन साइड में कम। ये बताता है कि बायर्स कंट्रोल में है, कॉन्फिडेंटली बाइंग कर रहे हैं, मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में लोअर लोज बनते हैं, हर डिप पिछली डिप से नीचे। लोअर हाइज बनते हैं, हर रैली पिछली रैली से नीचे। रेजिस्टेंस लेवल से कंसिस्टेंटली रिजेक्ट होती है प्राइस। रिलीफ रैलीज वीक होते हैं, थोड़ा ऊपर जाके फिर गिर जाती है। वॉल्यूम डाउन साइड में ज्यादा, अप साइड में कम। ये बताता है सेलर्स डोमिनेंट हैं, अग्रेसिव सेलिंग चल रही है। और साइडवेज रेंज, यहां ना बायर्स कंट्रोल में है, ना सेलर्स, बैटल चल रही है। प्राइस एक जोन में फंसी है, ना ऊपर जा पा रही ना नीचे। लेकिन ये तो बेसिक था। रियल स्किल क्या है? रियल स्किल है माइक्रो स्ट्रक्चर्स को पहचानना, स्ट्रक्चर ब्रेक को समझना। जब अप ट्रेंड में पहली बार लोअर लो बनता है, यह सिग्नल है कि स्ट्रक्चर वीकनिंग हो रही है, बायर्स का कंट्रोल कम हो रहा है। जब डाउन ट्रेंड में पहली बार हायर हाई बनता है, सेलर्स का ग्रिप लूज हो रहा है। और जब रेंज ब्रेक होती है विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तब ट्रेंड शुरू होता है। ये स्ट्रक्चर्स पढ़ना, यही फंडामेंटल स्किल है प्राइस एक्शन की। एलिमेंट 2, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, द रियल बैटलफील्ड।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबने सुना है, लाइंस ड्रॉ करना भी बहुत को आता है, लेकिन ट्रू अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों को है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइंस नहीं है चार्ट पर, ये बैटलफील्ड्स हैं जहां एक्चुअल वॉर होती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। सपोर्ट वो लेवल है जहां बायर्स अग्रेसिवली डिफेंड करते हैं, वहां पे बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि प्राइस नीचे नहीं जा पाती। बायर्स कह रहे हैं हम यहां से नीचे जाने नहीं देंगे, हम यहां बाय करेंगे कितना भी सेलिंग आए। रेजिस्टेंस ऑपोजिट, जहां सेलर्स अग्रेसिवली डिफेंड करते हैं, वहां सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग है कि प्राइस ऊपर नहीं जा पाती। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये लेवल्स टूटते हैं तब रियल मैजिक होता है। जब सपोर्ट टूटता है मतलब बायर्स हार गए, उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि बायर का डिफेंस टूट गया। और अब क्या होगा? पैनिक। बायर्स अपने पोजीशन से एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और प्राइस शार्पली गिर जाएगी। सेम वाइस वर्सा रेजिस्टेंस ब्रेक के साथ, और फिर होता है रोल रिवर्सल। ब्रोकन सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस, ब्रोकन रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी बदल जाती है। जब सपोर्ट टूटा तो जो लोग वहां बाय किए थे वो अब लॉस में फंसे हैं। जब प्राइस वापस उस लेवल तक आती है वो एग्जिट करना चाहते हैं। थैंक गॉड ब्रेक इवन मिल गया। सेलिंग प्रेशर आता है, सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। ये साइकोलॉजी है और प्राइस एक्शन एग्जैक्टली ये साइकोलॉजी दिखाता है। एलिमेंट 3, की लेवल्स एंड जोन्स वेयर द मैजिक हैपेंस। अब बात करते हैं की लेवल्स की, और ये भी बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। पहली इंपॉर्टेंट बात, प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट्स नहीं देखते, वो जोन्स देखते हैं। एक एरिया, एक रेंज जहां प्राइस रिएक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट इम्प्रेसाइज है। प्राइस एग्जैक्ट सेम लेवल पे परफेक्ट रिवर्सल नहीं लेती, हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट पे फोकस करोगे, सपोर्ट बिल्कुल 18,350 पे है, तो आप मिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप जोन देखोगे, सपोर्ट जोन 18,320 से 18,380 तक है, तो आप फ्लेक्सिबल हो और बेटर ट्रेड्स ले पाओगे। अब की लेवल्स और जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करें, कहां बनते हैं ये? पहला, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जहां पहले मेजर रिवर्सल्स हुए हों, जहां से प्राइस स्ट्रांगली बाउंस की हो या रिजेक्ट हुई हो, वहां मेमोरी बनती है मार्केट की। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी वहां पोजीशंस लेते हैं। दूसरा, मल्टीपल टचेस, जिस लेवल को प्राइस बार बार टच करे और रिएक्ट करे वो लेवल स्ट्रांग होता है। ज्यादा टचेस ज्यादा स्ट्रांग, मतलब बायर्स या सेलर्स ने बार बार वहां डिफेंड किया है। तीसरा, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, जहां हाई वॉल्यूम मिला हो। हाई वॉल्यूम मतलब वहां इंटेंस एक्टिविटी हुई, बहुत ट्रेडिंग हुई, वहां ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, वहां इंटरेस्ट होता है इंस्टीट्यूशंस का। चौथा, मल्टीपल टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस, जब एक लेवल डेली, वीकली, मंथली सब टाइम फ्रेम्स पे इंपॉर्टेंट हो। ऐसे लेवल्स बहुत पावरफुल होते हैं, सब ट्रेडर्स देख रहे होते हैं उसे। पांचवा, राउंड नंबर्स, साइकोलॉजिकल लेवल्स, 18,000, 50,000, 1 लाख। ह्यूमन साइकोलॉजी राउंड नंबर्स को इंपॉर्टेंट मानती है, तो वहां ऑर्डर्स क्लस्टर होते हैं। छठा, प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट्स, जहां से पहले स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हुए हों, वहां से फिर टेस्ट होता है तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलता है। इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रूली इंपॉर्टेंट लेवल्स। और जब आप इन लेवल्स के पास प्राइस एक्शन एनालाइज करो, तब रियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सेक्शन 4, व्हाट प्रोफेशनल्स सी इनसाइड द माइंड ऑफ एक्सपर्ट ट्रेडर्स। अब आते हैं शायद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट में क्या देखते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। मैंने बहुत प्रोफेशनल से सीखा है, उनके साथ काम किया है, और मैं आपको बताता हूं उनका अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। जहां रिटेल ट्रेडर चार्ट देखता है और सोचता है बाय करूं या सेल, प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट देखता है और पूरी स्टोरी समझता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, स्मार्ट मनी क्या कर रही है, रिटेल कहां फंसेगा, मुझे कब। कमेंट करके जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके फीडबैक के बेसिस पे मैं पार्ट 2 का कंटेंट डिजाइन करूंगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने उन ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इंडिकेटर्स के मजे में फंसे हैं, जो कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे। उन्हें ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रांग बननी चाहिए, हम सब एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट बात, मैं जानता हूं कि प्राइस एक्शन सीखना एक जर्नी है, ओवरनाइट नहीं होता। पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, स्क्रीन टाइम चाहिए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सीरियसली सीखने की कोशिश करोगे, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, तो 3 to 6 मंथ्स में आप चार्ट्स को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगोगे। आपको कॉन्फिडेंस आएगा,
क्लैरिटी आएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिपेंडेंस आएगी। आपको किसी सिग्नल सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टेलीग्राम ग्रुप की डिपेंडेंसी नहीं होगी। आप खुद एनालाइज कर पाओगे, खुद ट्रेड कर पाओगे। और यही तो रियल सक्सेस है ट्रेडिंग में, सेल्फ सफिशिएंट बन जाना। तो दोस्तों, यहीं तक आज के वीडियो में। आई जेन्युइनली होप आपको वैल्यू मिली होगी। अगर मिली तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन रहो, पेशेंट रहो। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। फोमो मत करो, क्वालिटी सेटअप्स का वेट करो। रिस्क मैनेजमेंट कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। प्रॉफिट एक्साइटिंग है, लेकिन कैपिटल प्रिजर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मिलते हैं बहुत जल्दी पार्ट 2 में, जहां एक्चुअल मैजिक दिखेगा, जहां थियरी प्रैक्टिकल बन जाएगी, जहां आप सीखोगे वो स्किल्स जो आपकी ट्रेडिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और हमेशा रिमेंबर, प्राइस एक्शन इज नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। मास्टर इट एंड यू मास्टर द मार्केट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबका सपोर्ट और लव के लिए थैंक यू। पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग और स्मार्ट ट्रेडिंग। जय हिंद।